डबल मीनिंग गाना भी अभी खूब चल रहा है। अभी एक बहुत ही इसके कारण हमारा जो होते हैं लोग गोतिया बटीदार होते हैं लोग, उन लोग से रिश्ता टूट गया है पूरा, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। आप हिट हैं और आप मेरे फेवरेट हैं, आप गलत कर रहे हैं तो उसका मैं सपोर्ट नहीं करूँ। डबल मीनिंग गाना भी अभी खूब चल रहा है। अभी एक बहुत ही सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महान महानायक वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में। और आरा जो कि अपने नाम के लिए ही प्रसिद्ध है, आरा जो अनेक वीर पुरुषों को जन्म दे चुका है, ये वही आरा है जहाँ के पावर स्टार पवन सिंह माने जाते हैं, सुरों के बेताज बादशाह। आज मैं उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हूं और एक बहुत ही जानी मानी गायिका से मैं आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपना बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर चुका है अलग अलग स्टेज शो में भी। भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के साथ भी इनका गाना आ चुका है। इनके साथ राकेश मिश्रा जी, गुंजन सिंह के भी साथ इनका एक स्टेज शो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। और अभी जो कमिंग सून इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट है वो भी जाने माने कई कलाकारों के साथ होने वाला है। तो आज वो हमारे साथ एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो जनतक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और जनतक न्यूज देखने वाले जितने भी सारे दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। और बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी इनके जनतक न्यूज़ को बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो अब हम शुरुआत करते हैं आपके गायकी की। सबसे पहले उससे भी पहले एक आता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले अपना, इसके बाद गायकी का। मैं सिंगर दूजा उज्जवल, और फिर क्या बताऊँ, इसे नाम तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमें। सो बस यही है, बस जर्नी मेरी चल रही है और आज सर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू के लिए। सो आगे देखिए क्या होता है, फिर उसके बाद सॉन्ग भी होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा दूजा उज्जवल जी कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी फैमिली में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे पापा जी हैं, मम्मी हैं, मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, और भी जॉइंट फैमिली है और बड़ा फैमिली है, चाचा चाची बहुत कोई है लोग। बट मेरी अपनी फैमिली में हम 7 परिवार हैं, जिसमें से मेरी सिस्टर का शादी हो चुका है और बस हम लोग 6 परिवार रह गए हैं लोग। जी अब आते हैं चर्चा पे। जैसा कि अमूमन माना गया है कि अपने यूपी बिहार में, हालांकि अब वो चीज़ें बदल चुकी है, माना गया है कि कुछ वैसी बातें हो जाती हैं जिसको चलते अपने बेटियों को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। खास करके सिंगिंग लाइन, डांसिंग लाइन, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस चीज़ के लेके गलत मानसिकता होती है यहाँ के लोगों में। तो उन सब चीज़ों को आपको भी फेस करना पड़ा था या आपके पेरेंट्स के द्वारा फुल सपोर्ट मिला इन सब चीज़ों को लेकर? थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में। मैं एक्चुअली मुझे तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा और कंटिन्यू अभी कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं लोग। जैसे सबसे ज़्यादा मेरे पापा हैं और फिर भाई हैं, मम्मी हैं, सिस्टर हैं, सभी लोग सपोर्टेड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक कंपनी से गाते हैं, आदिशक्ति फिल्म से, वहाँ के मनोज मिश्रा सर हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बस जर्नी चालू है, कंटिन्यू अपना मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर समस्याएं आपको झेलनी पड़ी या स्टार्टिंग से ही कोई समस्या नहीं रही? थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा ना आपको भी? बहुत ज़्यादा, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके कारण हमारा जो होते हैं लोग गोतिया बटीदार होते हैं लोग, उन लोग से रिश्ता टूट गया है पूरा, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। जितने हम लोग सिंगल हैं, तो वही मेरे पापा भी बोलते हैं कोई बात नहीं है, मेरी बेटी गाएगी, मैं किसी से रखूँ या ना रखूँ, मेरी बेटी गाएगी। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि व्हाट इज सिंगिंग लाइन, ये आपके लिए वेस्ट नहीं है, कुछ अलग भी प्रोफेशन है, ये सब तमाम तरह की निगेटिविटियाँ होती होंगी। क्योंकि मेरे गांव में लड़कियां कुछ नहीं करती हैं लोग, और एक मैं ही लड़कियां हूं जो आगे जा रही हूं, कुछ कर रही हूं। नहीं तो मेरी जितने भी क्लासमेट हो गई या फिर कोई भी लड़की हो गई, कुछ नहीं कर रही है। वैसे सभी लड़कियों के लिए आप एक इंप्रेशन है और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक व्यापक तौर पे, तो आपसे सीख लेने की ज़रूरत है। अब आते हैं आपके जर्नी की। अमूमन ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ एक इतिहास होता है। जैसे कि अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकारिता का भी एक इतिहास है, कोई अगर सेना में नौकरी कर रहा है तो उनका भी एक इतिहास है, यहाँ तक कि हर आर्टिस्ट के, हर सेलिब्रिटी की कुछ ना कुछ इतिहास होती है। तो आपने अपनी पहली जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कैसे लगा कि नहीं मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग करना है, या सिंगिंग के अलावा भी कुछ आपके मन में वो सोच थी? एक्चुअली मैं बचपन से ही जैसे कौन भैया का गाना सुन सुन करके ही बड़ी हुई हूँ,
और उनका ही गाना सुनते सुनते गाते गाते मुझे लगा कि मुझे गाना है। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे गाना है। तो बोले कि ये गाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे गांव के चाचा जी हैं, उनका किशोर कुमार नाम राइटर हैं, वो दिल्ली में रहते थे। तो फिर वो दिल्ली से आए हुए थे, तो मेरे पापा उनसे बात किए, कोई बताया कि इनके पास जाइए। मेरे पापा उनसे बात किए और उसके बाद उनसे बात करने के बाद वो मुझे कंटिन्यू आते थे, बताते थे कि ऐसे गाना पड़ता है, मतलब ऐसे ही घर सॉन्ग का रियाज़ करवाते थे। उसके बाद मतलब वो कुछ अलग हो गए, खटपट कुछ हो गया तो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू जर्नी चल रहा है। अच्छा, वहाँ से आपका स्टार्टिंग हो गया। और वो पहला लफ्ज, जैसे कि कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से एक आवाज़ निकलता है माँ, और कुछ बोले या नहीं उसके मुंह से तो एक माँ वाला वर्ड निकल ही जाता है। तो उसी तरह गायकी का भी कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ, अगर आपको, हालांकि याद है नहीं है ये मैं नहीं, मुझे नहीं पता, वो आपको जरूर पता होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को बताइए जिससे हमारे दर्शकों को पता चल पाए कि आज सुरों की बिताज बादशाह कही जाती हैं। हालांकि अभी उभरते हुए सितारे के तौर पर इनका गिनती हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके, और मैंने इनका बहुत सारा वीडियो पे देखा था, तो उन वीडियो से मुझे कहीं से ना कहीं से ये लगा कि नहीं, इनकी गायकी में दम है, और आज मैं इनके पास इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो इसी बात को लेकर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो पहला वर्ड क्या था? एक्चुअली मैं बोल तो रही हूँ कि जैसे कि मैं गा रही थी, गाते गाते मैं पवन भैया का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए कि उनका जो वॉइस है, उनका जो सॉन्ग है वो एकदम दिल में बैठ जाता है। उसको कंटिन्यू गाते 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 मुझे लगा कि पापा से बोलूँगी। मैं पहले सोच रही थी मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे में बचपन से एक आदत है, जो भी मेरे दिल में बात रहता है मैं अपनी फैमिली से बोल देती हूँ। फैमिली हो या कोई भी हो, मैं किसी से भी फटाक से बोल देती हूँ। मेरे में आदत नहीं है कि छुपा कर रखना। तो मैंने बोला पापा से कि पापा मुझे गाना है। तो पापा पहले सोचने लगे कि ये सब कहाँ, मतलब कैसे करेंगे, क्या हाँ, जो अपने यूपी बिहार में जो नेगेटिविटी है उन सब चीज़ों को लेके। यस यस। तो फिर भी मैंने पापा को दबाव दिया कि नहीं पापा मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है, कैसे भी गाना, लेकिन मुझे गाना है। तो उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो हम लोग पवन भैया का ही गाना गाते थे। जैसे हुआ कि ये क्या बोलते हैं, माई हमरा पर रखी है नयन, गा दीजिए ना, गा दीजिए। माई हमरा पर रखी है नयन, माई हमरा पर रखिया नयन, पाव पूजे ले तो हर पवन, माँ पाव पूजे ले तो हर पवन। ये सब गाते गाते अद्भुत अद्भुत, एकदम दिल में इतना बैठ गया था ये सब सॉन्ग। और ज़्यादातर उनका देवी गीत हो गया, चाहे लव सॉन्ग हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मैं सुनती थी। मेरी मम्मी के पास मोबाइल था उस वक्त, हम लोग छोटे छोटे थे, तो मैं इतना सुनती थी ना कि मेरे मोहल्ले वाले परेशान हो जाते थे। मैं सुनती भी थी और चिल्ला चिल्ला के गाती भी थी, तो सभी लोग परेशान हो जाते थे। गायकी के प्रति आपका फुल लगन, अपने आप को आपने गायन में ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वो आपके इंस्पिरेशन से मुझे दिख रहा है, और एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है उन बातों को सोच के। इसके बाद अब आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। पवन सिंह से आपने प्रेरणा लिया, उनके गानों से आपको प्रेरणा मिला, जैसा कि अभी आपने पवन सिंह का गाना भी गाया। तो उसके बाद फर्स्ट सॉन्ग, आपका पहला सॉन्ग, जीवन का वो पहला सॉन्ग, जिस सॉन्ग को आपने गाया, वो सॉन्ग पहले। मैंने जीवन का पहला सॉन्ग यही पवन भैया का ही गाई थी मैं, जो कि बहुत पहले जो आता था, ये क्या बोलते हैं, झूरू झूरू निमिया गछिया, कि झूरू झूरू निमिया गछिया बहे झिहिराई के, झूलताड़ी सातोरे बहिनिया, झुलुआ लगाई के, झूलताड़ी सातोरे बहिनिया। ये सॉन्ग था, इसी सॉन्ग से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कंटिन्यू बहुत सारा सॉन्ग गाने का मौका मिला और गा भी रहे हैं। इसके बाद फिर आपका पहला सॉन्ग, तो पवन सिंह का सॉन्ग आ गया। आपकी पहली गायकी कौन सी थी? फर्स्ट सॉन्ग ये है कि मेरे एक एल्बम आया था 2016 में, गांव का शिवाला एल्बम का नाम था। पहले 9-10 गो सॉन्ग में आता था, तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग ये था कि रेलिया रे, रेलिया रे, ले चल तो बाबा के धाम रे, रेलिया रे। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है। इस गाना को बहुत सारा प्यार स्नेह भी लोगों ने दिया, बहुत अच्छा प्यार स्नेह मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जर्नी स्टार्ट हुआ, हम लोग प्रमोशन में गए हुए थे। तो मतलब कोई है जो मैं नहीं जानती उतना, वो हमें मिलवाए कंपनी वाले से, आदि शक्ति फिल्म्स के जो मालिक हैं मनोज मिश्रा सर, उनसे मिलवाए। उसके बाद से वहाँ से कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट हो गया। ये कब की घटना है? ये 2016 में हम लोग लास्ट नवंबर में मिले थे, और उसके बाद दिसंबर से हम लोग का काम चालू हो गया था। दिसंबर। अच्छा, आदि शक्ति में पहला गाना आपका कौन सा आया? देवी गीत है, देवी गीत का एल्बम आया था उसी वक्त से। तो साल 2016 का ही रहा होगा। हाँ, ये 2016 में ही देवी गीत आया था। तो कौन सा गाना था, गाइए ना।
जगदम्बा घर में दियरा बारैनी हो, जग तारन घर में दियरा, मैया जी के आरती, मैया जी के आरती उतार आईनी हो, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी हो, जग तारन घर में दियरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ से अच्छा इसके बाद फिर खेसारी के साथ जो पहला गाना आया, खेसारी जो कि सुपरस्टार अभी कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जातिवादी, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग होता है वो पॉजिटिव वे में मैं सारे इंटरव्यू को लेकर चलता हूँ। शबों से थोड़ा सा मेरा अलग टाइप का इंटरव्यू होता है, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि खेसारी लाल के साथ जो आपका पहला गाना आया, तो कैसे, मतलब आदिशक्ति फिल्म वालों के अप्रोच से हुआ, या फिर आपसे खेसारी लाल कांटेक्ट किए, या आपने उनको कांटेक्ट किया, क्या वो कहानी क्या रही थी? कंटिन्यू आदिशक्ति फिल्म से गाती थी, तो आदिशक्ति फिल्म के जो मालिक है मनोज मिश्रा सर, उनको मतलब वो मुझे बोले कि तुम गाओ, जबकि मैंने उस वक्त उतना नहीं, मुझे पता नहीं था कैसे गाया जाता था, तो वो बोले कि नहीं तुम गाओ, कोशिश करो, अच्छा होगा, कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की तो हार, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है आप इतना दबाव दे रहे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद मुझे वो सॉन्ग मिला, उनके ही थ्रू मिला, और उनके थ्रू मिला, उसके बाद मैंने गाया सॉन्ग, और सॉन्ग जब गाई तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट भी हुआ था, उस सॉन्ग का बहुत ज़्यादा चर्चा। जाहिर सी बात है कि खेसारी लाल के साथ अगर आपको गाने का मौका मिल जाए, चीज़ में आया था, मैगजीन में भी आया था, पेपर में भी आया, मतलब सब कुछ में आया था, वो उस साल का हिट सॉन्ग था। कौन सा सॉन्ग था वो? रोमांटिक सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था? नहीं, होली का सॉन्ग। अच्छा, होली का सॉन्ग। जी, होली का सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग था, गाइए उसको थोड़ा सा। पहला बेर फगुआ में होली खेले आईनी, हमरा घरे गइल रहलो तबे नुआईनी, तमन कर जनी कर दनती जा, तो मेरा पार्ट था, भइल सगाई अब हमार ना लगाई जीजा, साढ़ू के धन हो लगाई ना बचाई जीजा। ये सॉन्ग बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला था। सच अगर कहूँ तो मैं आपके इसी सॉन्ग को देख के यूट्यूब में जब मैंने आपका ये सॉन्ग देखा, मुझे पता नहीं था, सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी मिली, हमारे अपने ही बंधुगण उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद वो सॉन्ग मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई, लोग बेवजह और सारे सिंगरों का नाम जोड़ते हैं, हीरा तो अपने आरा में भी है, मुझे चलना चाहिए वहाँ। होता क्या है कि देखिए लोग अब क्या फोकस कर रहे हैं ना, कि जो हिट है उनका फोकस कर रहे हैं, या फिर जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाँ, जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनको फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ना, मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे भी अच्छे अच्छे गाने वाले। नहीं, कंट्रोवर्सी को लेकर मैं बात करूंगा, अभी उन सब चीज़ों पे भी चलूंगा। चलिए, ये तो हो गया खेसारी लाल जी के साथ आपका गाना आपसे। जी। इसके बाद फिर आपको, इसके बाद मुझे छठ सॉन्ग में गाने को मौका मिला था कल्लू जी के साथ, कि धनिया आवतनी जैसे था, मुझे उनका पार्ट तो याद नहीं है, बट नहीं, मेरा पार्ट भूल गई मैं, उनका ही पार्ट याद है कि धनिया आवतनी, धनिया आवतनी बाहर से घरे, संग छठ करे हो, धनिया आवतनी बाहर से घरे, संग छठ करे हो। फर्स्ट एल्बम था और ब्लास्ट कर गया था वो भी सॉन्ग। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। जी, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ 4-5 सॉन्ग हुआ था। मैं, अच्छा, कल्लू के साथ 4-5 सॉन्ग है? जी, 2 छठ था, फिर अगले साल का 2 छठ था, फिर 1 साल में छठ गाए थे, फिर उसके बाद होली का भी गाए थे, और एक ऐसे ही बर्थडे का सॉन्ग था तो उसमें भी गाए थे हम, 4-5 सॉन्ग था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि फिर उसके बाद राकेश मिश्रा जी के साथ मिला सॉन्ग। राकेश मिश्रा जी के कौन सा सॉन्ग था उनके साथ? उनके साथ सावन सॉन्ग था मेरा। अच्छा जी, एक सॉन्ग जो आया था कल्पना, उनका नेहा कक्कड़ जी का, उसी ट्रैक पर था कि कुंडी न खड़काओ राजा, हिंदी म्यूजिक के, हाँ उसी ट्रैक पर था, बट मुझे सॉन्ग उतना याद नहीं है। ये प्रॉब्लम होता क्या है कि इतना दिन हो गया, लॉकडाउन हुआ तो होता है इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, डिस्टर्ब हो गया सारा चीज़, तो सब कुछ छूट गया, तो इसीलिए नहीं उतना माइंड में नहीं रह पाता है। बट अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल टुनटुन जी के साथ प्रोग्राम भी की थी कोडरमा में, और क्या बोलते हैं इनसे बराही में की थी मैं गुंजन जी के साथ भी प्रोग्राम। फिर उसके बाद टुनटुन जी के साथ मैं सॉन्ग भी गाई हूँ, और कंटिन्यू अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है लाइव सॉन्ग के लिए भी, प्लस में मूवी में भी मौका मिला है गाने का, एक्टिंग का भी मौका मिल रहा है। आदर्श किसे मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं?
मैं तो कल्पना जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ गायकी के लिए? जी, गायकी के लिए। और रहा एक्टिंग के लिए, तो मैं एक्टिंग में किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, बस मैं सभी से सीखती हूँ। जिन लोगों से भी मुझे सीखने को मिलता है, चाहे इतना सा मिले चाहे इतना सा, जिन लोगों से मुझे सीखने को मिलता है मैं सीखती हूँ। हर कलाकार के अंदर, हर लोगों के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां और खूबियां होती है, और वो अगर आप उन कमियों को नज़रअंदाज करके उनकी खूबियों को पकड़ते हैं तो उस इंसान में सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही दिखेगी। ये एक अच्छे इंसान की विशेषता होती है। वो चीज़ें आपके बातों से मुझे लग रहा है। जी, देखिए होता क्या है कि हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। बिल्कुल। क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे तो ही काम पॉजिटिव कर सकते हैं, और पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो कहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। अभी जो आपका वर्तमान में कोई नया गाना जो कि आने वाला हो, या फिर अभी जो चल रहा है, अभी कुछ जो पिछले दिनों में आपने कुछ किया हो? जी, आने वाला भी है, और आज एक सॉन्ग भी छूटा है जो मैं न्यू सिंगर हैं उनमें गाई हूँ, लाइव सॉन्ग है। मुझे सॉन्ग तो याद नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि मुझे उसी वक्त लिरिक्स मिलता है और उसी गाना रहता है, तो याद नहीं रहता है उतना। सॉन्ग सुनिएगा, उसके बाद पता चलता है। तो अभी मेरा सॉन्ग आने वाला है, बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग है कि अरवा लाना गंगा किनारा वालाना, ये सॉन्ग है। फिर उसके बाद है कि आटा न सनाई हमसे, चावल न धोई, परहेज कैसे करिया माजी, अरे लेके आईनी मोटरी भर दहेज, परहेज कैसे करिया माजी। बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग है और बहुत सारा सॉन्ग है, अभी मैं उस रिलीज नहीं हुआ है तो मैं। अच्छा, बात जब चॉइस किया जाएगी, एक होता है सैड सॉन्ग, एक होता है रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक सॉन्ग कुछ अभी ज़्यादा ही मार्केट में चल रहा है, तो एक चीज़ें तो साफ देखने को मिलती है कि अगर जो कंट्रोवर्सी में आके और जो भी आधुनिकता वाला जो गाना चल रहा है, उन सब चीज़ों की ओर जिसका रुझाव होता है वो क्षणिक होता है, महीना 2 महीना 4 महीना, उसके बाद उनका कहानी द एंड वहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी जो आधुनिक कलाकार हैं वही ट्रैक पे चलने का काम करेंगे, या फिर जो आपके मन में जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को खास करके जिससे आप प्रेरित हुई हैं, हालांकि जिसको आप इंस्पिरेशन मानती हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत स्वर को अकेला कही जाती हैं। उनका भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, उनसे भी हमारी बहुत सारी डिस्कशन हुई इन सब बातों को लेकर। तो इसके बाद आप आते हैं बात पवन सिंह की। तो पवन सिंह भी एक अच्छे सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग थोड़ा सा वो भी कंट्रोवर्सी से स्टार्ट किए थे, ढोरी में बियर पता नहीं क्या क्या, तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी बातें चली थी और धीरे धीरे फिर वहाँ से उनका चेंज हुआ। अब वो सही चीज़ों पे पकड़ लिए हैं, और ये चीज़ें अभी जो जाने माने अपने खेसारी लाल जी जो हैं वो भी इन सब चीज़ों को लेके थे, हालांकि वो भी अब सही हो गए हैं। तो धीरे धीरे जब अश्लीलता को लेके जब बातें चलेंगी तो जो भी लोग हैं, ऑडियंस हैं, एक बार विरोध करेंगे। हालांकि अश्लीलता का विरोध करना बिल्कुल सही है, लेकिन अश्लील गाना, मैं अभी अश्लीलता पे थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। अश्लीलता को लेकर जो अभी लोग चल रहे हैं अपना मुहिम लेके कि नहीं अश्लीलता को रोकना है, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि जब पब्लिक देखती है तब तो हम गाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बीच की जो खाई है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और वो कल्पना वाला गाना दिया जाए। वो जो पहले की जो गायकी होती थी उन सब चीज़ों को लेके अगर अभी करेंट में लाया जाए तो इन चीज़ों दोनों के बीच का जो अंतर है उसको आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली देखिए, मैं तो सबसे ज़्यादा ये है कि मैं नेगेटिव चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ पे ज़्यादा इसलिए ध्यान देती हूँ कि मैं नेगेटिव जितना उस पर ध्यान दूंगी और टाइम वेस्ट करूँगी, इससे अच्छा है कि उतने में कुछ अच्छा सीखूँगी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा मुझे। और मैं कल्पना जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उनका जैसे हो गया शास्त्रीय संगीत भी मैं फॉलो करती हूँ उनका। मैं उनका सॉन्ग कंटिन्यू गाती रहती हूँ, पवन भैया का भी सॉन्ग सुनती हूँ। जैसे देखिए, मुझे हिट कलाकार से मतलब नहीं है। आप हिट हैं, गलत कर रहे हैं तो वो मेरे नज़र में गलत ही है। बिल्कुल सही बात है। आप हिट हैं और आप मेरे फेवरेट हैं, आप गलत कर रहे हैं तो उसका मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं तो बता ही रहा हूँ कि अश्लील गा के आप 2-4 महीना मार्केट में रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपका गाना नहीं सुना जाएगा। लॉन्ग टाइम तक गाने के लिए आपको कुछ अलग गाना होगा और सबके दिल में बसना होगा। वो तभी संभव है जब आप अश्लीलता से हटके अपने ट्रैक को पकड़ेंगी। आप हो या फिर कोई भी, हर गायकों के लिए मेरा यह निर्देश है, चाहे वो लेडीज सिंगर हो चाहे वो जेंट्स सिंगर हो, सभी लोगों को मैं ये होड़ चला हुआ है ना कि हम हिट होना है, ये नहीं सोच रहे कि हमें मेहनत करना है। डबल मीनिंग गाना भी अभी खूब चल रहा है। अभी एक बहुत ही हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका अभी वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है उन सब चीज़ों को लेके, और वो मीडिया के सामने आके जिस तरह से अश्लील फेंकने का काम करती हैं वो मुझे पता नहीं चलता है कि क्यों। सर, एक होता है उनका नेचर, एक इंसान का नेचर से भी समझ में आ जाता है, अब बात करने के तरीका से भी समझ में आ जाता है कि वो इंसान क्या है, उसका ओहदा क्या है। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं जब इंसान की मैं करूँगा, कौन रोकेगा, किसका हिम्मत है कि रोकेगा।
तो हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते जाना है और बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। काम करना है। हमें दूसरों के जैसा इमेज नहीं बनाना है, कुछ अलग बनाना है और अच्छा बनाना है, ताकि हमें अगर 5 लोग गाली दे तो 10 लोग हमें सराहें। ये नहीं कि हमें 10 लोग गाली दें और 5 लोग सराहें। तो कहीं समय के हिसाब से आप भी तो उस ओर नहीं ना ढल जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं बनना है। मैं क्योंकि मैं दिल की सुनती हूँ और जो दिल कहता है मैं वही करती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी दबाव दे ले। दिल है वो तो एक समय में हो सकता है कि कंट्रोवर्सी में पढ़ के आप भी उन चीज़ों की ओर बढ़ जाएं, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप ऑन कैमरा प्रॉमिस करिए, नहीं तो मैं इस इंटरव्यू को बार बार चलाते रहूँगा। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझ पे हानि पहुँचे, और मैं सबसे ज़्यादा मैं कंट्रोवर्सी में रहना नहीं पसंद। दूजा उज्जवल, जिनका कि कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के दिल में रहना चाहती हैं, और पब्लिक के दिल में स्थान तभी बनता है जब आप सही चीज़ों को सामने डिस्प्ले करती हैं। मेरे लिए जात मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कंट्रोवर्सी कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए सिर्फ सिंगिंग और सिर्फ सिंगिंग और सिंगर मायने रखते हैं। ये नहीं कि हाँ ये कास्ट के ये हैं, ये मैं क्या कास्ट नहीं, सबसे ज़्यादा कास्ट नहीं मान। बात आपने पवन सिंह, अभी आप स्वर कोकिला कल्पना की बात कर रही थी, तो मैं कल्पना का एक बहुत ही वो सॉन्ग था, वो एक गाना मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है, उनका एक गाना था जो कि आप कोई भी आप अपने मन से ही उनका मैं उनका ही गाना सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस गाने के लिए मैं आपको बोलता। एक चलिए कोई नहीं। ताजमहल एल्बम आया था उनका टी सीरीज से, उसमें का सॉन्ग है, क्लासिकल सॉन्ग है। हे राजा जानी हो, हे राजा जानी, हे राजा जानी हो, दिल पर जानी तोहरे नाम, तोहरे नाम कई नी जवानी, हे राजा जानी हो, दिल पर जानी। ऐसे मैं उन लोगों की तरह, उनकी तरह तो नहीं गा पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो उनका ये लैंग्वेज नहीं था, उनका लैंग्वेज असामी लैंग्वेज, उनका प्राइमरी लैंग्वेज असामी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है, वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। और एक असामी होते हुए भी भोजपुरी के लिए इतना सुंदर बहुत कुछ कर रही हैं वो फॉलो करती हैं भिखारी ठाकुर जी को, आदरणीय भिखारी ठाकुर जी को फॉलो करती हैं, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, क्योंकि उन्हें फॉलो करूँगी तो मैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। शारदा सिन्हा जी को फॉलो करूँगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं उनका कल मैं लाइव में जुड़ी हुई थी, बहुत ही आदरणीय है, उनका नाम है नंद तिवारी बाबा, वो जो भोजपुरी सफाई, हाँ सफाई अभियान चला रहा है। तो लाइव से जुड़ी हुई थी, तो मैं गाई थी ये वाला सॉन्ग। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया हा पिया, पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, अरे ले ले अइहा हो पिया चूड़िया बंगाल से, ले ले अइहा हो पिया चूड़िया बंगाल से। देखिए कितना बेहतरीन गाती हैं। सब सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी वो मुझे गाना याद आ गया, सुना परदेसी बालम हमसे नहीं ढूली की देवरा तूड़ी किल्ली, जो गाई है वो बड़ा उसका म्यूजिक, वो अगर आपको जहन में हो तो है जहन में, थोड़ी सी मैं बोलूँगी बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सुना पर देसी बालम, सुना पर देसी बालम, अरे हमसे ना सहाता, मुझे थोड़ा याद नहीं है, कंफ्यूजन में है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ये सब गाने। ये पूर्वी है और मुझे हर टाइप का सॉन्ग गाना है, बस अश्लील छोड़ के मुझे हर टाइप का सॉन्ग गाना है। अच्छा, आपको पवन सिंह का सैड सॉन्ग, जो कि एक अलग चीज़ है, लव सॉन्ग और सैड सॉन्ग उनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले तो लव सॉन्ग गा दीजिए। हाँ तू दिल की धड़कन, तू जिंदगानी, तू दिल की धड़कन, तू ही जिंदगानी, तुहरे से बाटे प्यार की कहानी, एक रबाद जमाना बा, हम जी अब न तोहरा बिन, दिल तोह पे दीवाना बा, हम जी अब न तोहरा बिन, दिल तोह पे दीवाना बा। लाजवाब। एक और गाना मैं अपने, मुझे जो पसंद है वो, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, वो थोड़ा सुना दीजिए। जी जरूर।
सनिया लगावल बहुत बात नइखे, सनिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, समझे न पाने तुहर असली इरादा, रुपवा के जाल में धरा गईनी दादा, दिल डहकावल बहुत बात नइखे, दिल डहकावल बहुत बात नइखे, जियरा जुड़ावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। अहिरान स्टार के नाम से मशहूर टुनटुन यादव के साथ जो आपका अपकमिंग सॉन्ग है, थोड़ा सा उसको गुनगुना दीजिए। मैं नहीं चाहूँगा कि उस चीज़ को डिस्प्ले किया जाए, लेकिन थोड़ा सा। जैसे है क्या, मैटर ये है कि लड़का लड़की में लव है और लड़की का शादी हो रहा है, तो लड़का उससे बोल रहा है कि मत करो, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, तो वो भी लड़की बोल, मुझे याद तो नहीं है सॉन्ग, बट फिर भी मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, अश्लील से तो बहुत दूर है, याद तो नहीं है। हो सकता है उसको चाह रही होंगी कि अभी मैं डिस्प्ले नहीं करूँ। डिस्प्ले की बात नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं उस सॉन्ग। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस एक, मुझे याद इसलिए मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मोबाइल में है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। क्योंकि है क्या बता रहे हैं, रिकॉर्ड हुए कुछ टाइम हो गया, अभी कंटिन्यू वो लोग क्या कर रहे हैं। वो कब तक आ जाएगा रिलीज? कौन से फिल्म से आ रहा है वो, कौन से? मुझे लग रहा है इस महीने में आ जाएगा। कौन से? अभी चैनल का मतलब हुआ नहीं है कि किस चैनल से आ रहा है, तो कौन से कंपनी से आ रहा है, क्लियर नहीं? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनके ही चैनल से आए वो सॉन्ग, बहुत जल्द लेकिन आएगा। अच्छा जी, आप पे लिंक भी भेज देंगे। आपका कोई इसके पहले अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग आया हो तो उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। अभी तो मुझे खुद, मैं भी अपना सॉन्ग खुद भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सॉन्ग गाना पड़ता है ना। तो वैसे मेरा एक सॉन्ग आया था जो बहुत ज़्यादा, और उस सॉन्ग को चोरी भी करके गा दिए थे लोग, हरियर टिकुलिया लहदार, ये तो सुने होंगे आपको। हरियर टिकुलिया लहदार, टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, ओही रे टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, अरे आमिर सलमान शाहरुख खान टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, पुलिस दारोगा थानेदार टिकुली सटले बानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद आते हैं, ये तो हो गई गायकी की बात, अब आते हैं आपका कैरियर। तो अभी एजुकेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपका क्वालिफिकेशन अभी तक क्या है, और आगे भी आप कंटिन्यू पढ़ रही हैं या फिर अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गायकी में ही रखा है? मैंने इंटर पास कर चुकी हूँ और बीए में एडमिशन लेना था, बट है क्या प्रॉब्लम कि आजकल कॉलेज में हमारे तरफ हो क्या रहा है, अगर हम सेशन लेट, नहीं सेशन की बात नहीं है, कोई भी चाहे फॉर्म भरने के लिए या कोई भी चीज़, एक टीचर के पास जा रहे हो तो वो 3-4 टीचर के पास घुमा रहे हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घूमते रहे। पहले मेरी दीदी थी तो वो करती थी, और अब नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कि व्यस्तता के कारण आप एजुकेशन को सेकेंडरी ऑप्शन रख चुकी हैं। हाँ, अभी स्थगित कर चुकी हूँ, बट आगे मैं करूँगी, मैं ग्रेजुएशन पास कर लूँगी मैं। उसके बाद भी कुछ पढ़ाई का इरादा है या फिर नहीं? उसके बाद मैं सिंगिंग लाइन में ही रहना चाहती हूँ। सिंगिंग, अभी सिंगिंग चल तो रहा है। सिंगिंग का आपने कहीं पे कोर्स किया है या सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस से ही इन चीज़ों को लेके सामने आते हैं? अभी मैंने क्लास पकड़ा था, बट हो क्या रहा है, आराम में सिर्फ पैसा ऐंठना और सिखाना कुछ भी नहीं, ये हो रहा है। तो जिसके कारण मैंने 1 महीना क्लास किया था, बट उसके बाद छोड़ दी, क्योंकि जब मैं देखी कि कंटिन्यू आपको टास्क मिल रहा है और सर सिखाने वाले नहीं रह रहे हैं, तो क्या सीखेंगे हम? जब गाइड करने वाले ही हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें तो समझ नहीं आएगा। तो उसके कारण मैंने क्लास जाना छोड़ दिया, और खुद से ही प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं, और जितना समझ में आता है, या फिर मैं
जहाँ कहीं भी गाती हूँ हर लोगों से पूछती हूँ क्या कमी है, आप मुझे कमी बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करती जी। हूँ। अब आते हैं बात अश्लीलता पे। अगर कोई अश्लील गा रहा है या गा रही है, उन सब लोगों को आप चेतावनी देना चाहेंगी, अपना निर्देश देना चाहेंगी, या फिर कड़े रूप में बोलना चाहेंगे कि नहीं, अगर आप अश्लीलता गाते हैं तो सही गाने वाले गायक आगे नहीं बढ़ पाते हैं आपके अश्लीलता को लेके? हाँ, क्या है आपका सही, निर्देश क्या है? ये सही है, जो अश्लील गा रहे हैं लोग उनके कारण मतलब तो वैसी गायिका जो बोलती है कि नहीं मैं अश्लील गाऊंगी, उसको आप क्या बताना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात है कि उनका सोच गलत है। क्यों सोच गलत इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अश्लील का, सबको पता है कि द्व्यर्थी गा रहे हो तो आप क्या गा रहे हो, क्यों गा रहे हो, सबको पता है, यहाँ तक बच्चा लोगों को भी पता है। और ये सब मतलब जो आने वाला, आप डबल मीनिंग गा रही हैं और उसका निगेटिव रिजल्ट तुरंत दिखता है, फिर क्यों गाना है वैसे गाने को? बच्चा लोग जो है उन पे भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है। बट इन लोगों को क्या है कि मुझे पैसा कमाना है और हिट होना है, ये नहीं सोच रहे हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ तो रहा है। कहीं लगता है कि वैसे सब गानों के चलते आप लोग जो अच्छा गाती हैं, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है कहीं से ना कहीं से? सर हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि जितना हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है खुद पे टाइम वेस्ट करेंगे, खुद के काम पे टाइम वेस्ट करेंगे हम। नहीं, भोजपुरी गाना हर जगहों पे सुना जाता है, और गाना सुनने वाले का जो एज ग्रुप होता है, अगर अभी की बात करें तो 16 और 40 के बीच के जो लोग होते हैं, 16 और 40 इन दोनों के बीच के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा सुनते हैं भोजपुरी गाना। तो 16 और 40 के बीच के जो लोग होते हैं उनका सोच थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है उन गानों के चलते ही। तो सबसे पहले तो उन लोगों के सोच को बदलने की जरूरत है। अगर अश्लील गाना आ रहा है तो रिपोर्ट मार दें, या फिर उस गाने को हम नहीं देखें, तो धीरे धीरे व्यू कम आ जाएगा, और इन सब चीज़ों को लेकर उनको लगेगा कि नहीं अब गाना मेरे लिए अश्लील सही नहीं है, हम सही चीज़ों को लेके आए। सर देखिए, जैसे कि यूट्यूब में ये गाइडेंस होता है कि जो भी अश्लील हो उसको मतलब ब्लॉक हो जाए, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाए, क्योंकि अगर ये रूल रहेगा ना तो जो अश्लील गाने, भोजपुरी है ना वो हिंदी नहीं है। अगर हिंदी में ये चीज़ होगा तो हो सकता है। भोजपुरी में होता क्या है ना कि भोजपुरी लैंग्वेज अभी शायद यूट्यूब नहीं जज कर पा रही है। अभी गूगल कर लिया है, गूगल पे चढ़ गया है भोजपुरी भी, बट धीरे धीरे आने वाला समय मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, और हो जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि जो अच्छे गाते हैं ना उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अश्लील गाने वाले के कारण अच्छे गाने वाले दब जा रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं लास्ट में, मतलब गुस्सा में, कि जब कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है तो हम भी उसी लाइन में चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते हैं, हम मेहनत करेंगे, हमें जो मिलने को रहेगा वो मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। कंट्रोवर्सी की चीज़ों में नहीं पड़ के आप अपना खुद से रास्ता तय करेंगी, चाहे थोड़ा समय लगेगा लेकिन परफेक्ट जगह पे जाएंगे। कितना भी मेहनत करना पड़े करेंगे, बट हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमें लंबा टिकना है। देखिएगा इस इंटरव्यू को मैं बार बार दिखाऊंगा। मैं जितने भी आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मैं सभी लोगों से यही कहती हूँ, मैं क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ मुंह पे ही बोलती हूँ, मेरे पीछे में बोलने की आदत नहीं। अच्छा, लास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे। जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देखेंगे भी इन फ्यूचर। अगर हमें मौका मिला तो मैं फिर से आऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी आपको जो भी लोग देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहती हैं? आप अपनी ओर से भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को लेके आप आगे बढ़ रही हैं, भोजपुरी गाना को प्रदर्शित कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रही हैं, एक साफ सुथरा गाना गाने की इच्छा आपके मन में आ रही है और गाती भी हैं, जैसा कि अभी दिख भी रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज का जो जनमानस है जो कि गाना सुनती है भोजपुरी, उनको आपकी ओर से क्या निर्देश है? मैं सबसे पहले देखिए, ताली तो एक हाथ से बजता नहीं है। सबसे पहले पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि जो गंदा गा रहे हैं वो सुन रहे हैं, हम तो वो ईयरफोन में सुन रहे हैं, पब्लिक के साथ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम वैसा सॉन्ग सुने जिससे हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट ना पड़े कोई, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं सॉन्ग सुनती हूँ उससे नेगेटिव थॉट आता है, और नेगेटिव थॉट के कारण ही लोग नेगेटिव काम करते हैं। तो वो थॉट ना लाएँ और वो ऐसा काम ही ना करें, उस सॉन्ग को ही छुए तक ना। जैसे हम हैं सिंगर हैं बट हम छूते भी नहीं हैं, समझ जाइए। चलिए, अंत भला तो सब भला। एक और अभी मैं चाहूँगा कि सब चीज़ें अंत में एक भक्ति गाना, आप जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि एक भक्ति गाना, देवी गीत आप गा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सुन चुके हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं उनके लिए भक्ति गाना और एक छठ गाना, छठ का गीत, ये दोनों मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि मैं दोनों ही आपके चैनल पे यूट्यूब पे मैं देखा हूँ, वो भी गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो प्लीज़ एक पहले देवी गीत, इसके बाद फिर छठ गीत। ओके। मेरा देवी गीत बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छा गाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मुझे माइंड से उतर रहा है क्योंकि गाते गाते होता क्या। और कि रोका रोका मेघा है, मेघा रोका जानी बरसात
त मुहवा सुनर भीग जाई हमरा माई के, मुहवा सुनर भीग जाई हमरा माई के। मेघा रुका जानी बरसा आगराई के, मेघा रुका जानी बरसा आगराई के। मुहवा सुनर भीग जाई हमरा माई के, मुहवा सुनर भीग जाई हमरा माई के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सीखिए, इनके गायकी से सीखिए कि, और खास करके मैं अपने मीडिया बंधुगण से भी ये बोलना चाहूँगा, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना भी कंट्रोवर्सी के लिए आके और सीधा एकदम कोई भी अश्लील सवाल, जब अश्लील सवाल करेंगे अश्लील जवाब भी मिलेगा आपको, तो इसलिए अश्लील सवाल ही मत करिए जिससे कि आपको अश्लील जवाब मिले, क्योंकि आप भी एक आइकॉन है समाज के लिए, देश के लिए, मीडिया भी एक आइकॉन है। अगर सही चीज़ों को दिखाती है तो फिर सही चीज़ों का प्रचार होगा। ठीक है, अश्लीलता भी है तो हम अश्लीलता की बात ही नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि उसका प्रचार रुक जाएगा, बढ़ावा देने का हम काम क्यों करें। तो ये मीडिया बंधु से आग्रह है। अब मैं आपसे बात कर रहा था वो छठ का गीत, एक केरा केरा बाजे फरेला घवध से, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। ऊजे खबरी जनई बादित से, सुगा दिहले जूठियाय, सुगा दिहले जूठियाय। ऊजे सुगावा के मरबो धनुख से, सुगा गिरे मोर झाय, सुगा गिरे मोर झाय। ऊजे सुगानी जे रोवेले वियोग से, आदित हुई ना सहाय, आदित हुई ना सहाय। ये हमारा पारंपरिक गीत है। पारंपरिक गीत है, लोक आस्था का महापर्व जब छठ में आज भी जब ऐसे गाने बजते हैं तो अब इसका जवाब ही नहीं है। इसको एवरग्रीन सॉन्ग के तौर पे हम लोग लेते हैं और एक बहुत ही एक अलग ही माहौल होता है इन सब चीज़ों को लेके और बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें प्रचार इन सब गानों को करना चाहिए, न कि अश्लील और अश्लीलता पे बात करना चाहिए। अंत में एक आखिरी सवाल, जनतक ब्रेकिंग न्यूज हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा और आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहें? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, और दूसरा कि इंटरव्यू करके हमसे आपको कैसा अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे न्यूज़ के माध्यम से आप आए, जनतक न्यूज़ के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जनतक न्यूज़ जितने भी सारे देखने वाले दर्शक हैं हमारे और इनके, आप इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और बहुत सारा प्यार हमें भी और इन्हें भी दीजिए ताकि कुछ अच्छा चीज़ों को प्रमोट कर सके, ना कि गलत चीज़। हाँ, क्योंकि जितना देखिए नेगेटिव की तरफ जितना जाएंगे ना उतना हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा और हम ये सोच कर जाएंगे कि ये व्यूज जाएगा मेरा, इसके कारण उसको कंट्रोवर्सी का रिकॉर्ड करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वैसा ऑडियंस भी मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम अच्छा चीज़ों को प्रमोट करेंगे ना कि गलत चीज़ों को। अगर गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो क्या होता है कि वो तो सोचते हैं कि मैं तो हिट हो रही हूँ, मैं पॉपुलर हो रही हूँ, और वो लोग कॉल कर करके बुलाते हैं लोग। मैं नहीं बुलाती हूँ क्योंकि जब आना रहेगा तो खुद आएंगे मेरे पास, नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी के लिए, पब्लिसिटी के लिए मैं बोलूँ नहीं आओ आओ मेरे पास। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको देखेंगे ना तो अभी खुद आएंगे कि नहीं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमें चलना चाहिए। अब दबाव देकर बुलाना एक अलग बात है और खुद से आना एक अलग बात है, वो एक अलग ही मज़ा होता है, दिल से निकलता है उस वक्त आवाज़, और उस वक्त तो राजनीतिक होता है। अभी दिल से निकल रहा है ना जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए? हाँ, एकदम। आपको लगा ना कि एक पॉजिटिव चीज़ें हुई? हाँ, और मुझे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है सपोर्ट करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ आप लोग जनतक न्यूज़ को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा ट्रक भर के धन्यवाद, क्योंकि मेरे एक कॉल पे आपने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया मेरे साथ इंटरव्यू के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए, ना कि अकेले बढ़ना चाहिए, सबके साथ बढ़ना चाहिए। लोग बोलते हैं कि एक को दबा कर कि ऊपर चढ़ो, लेकिन नहीं, मेरा सोच ये नहीं है। मेरा सोच ये है कि सभी को साथ लेकर चलो। आप 5 कर रहे हो ना तो कम से कम उस इंसान को 3 या 4 करके ही चलो,
नहीं कि आप 5 कर रहे हो उसको एकदम पीछे धकेल, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा फिर से आपके बीच आऊं। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका दूजा उज्जवल। थोड़ा सा इनका नाम उस टाइप से है कि मैं जल्दी जहन में आता नहीं है, लेकिन मैं याद रखूंगा इसके लिए। तो हमारे साथ ये थी भोजपुरी की एक उभरते हुए सितारे कहे जाएंगे आने वाले समय में। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक्टिंग के भी दुनिया में इनके पास बहुत सारा प्रपोजल आ चुका है और इन चीज़ों को लेके एक अश्लीलता से हटके एक ट्रैक पे, सही ट्रैक में और सही दिशा में जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को भरपूर सपोर्ट करने की जरूरत है। देखते रहिए जन तक ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।